मौसम का तेवर लगातार बढ़ता जा रहा है। पारा देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ता जा रहा है। 46 डिग्री तक पारा भी पहुंचता जा रहा है। तस्वीरें लगातार हर राज्य से हम आपको दिखा रहे हैं। अब पहाड़ों की बात कर लेते हैं तो मौसम कूल है, लेकिन मैदानी इलाकों में 45 से 47 डिग्री का टेम्परेचर झेल रहे हैं तमाम लोग। मगर ये तो देखिए गर्मी का महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आज से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है। इस प्रचंड गर्मी में घर के अंदर बैठना ही होशियारी है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि कितने तीखे हैं गर्मी के तेवर और चुरू में कैसे रेत पर एक टीचर ने बिना चूल्हे के बना दिया ऑमलेट। आइए दिखाते हैं आपको। मैदान से लेकर पहाड़ तक प्रचंड गर्मी से मचा हाहाकार। जमीनी इलाकों में तो सूरज का भयानक प्रकोप दिख रहा ही है। पहाड़ी राज्यों में भी इन दिनों प्रचंड गर्मी ने हालत खस्ता की हुई है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से आग बरस रही है। कहीं पारा 45 डिग्री पार कर गया है तो कहीं 50 डिग्री भी टच कर गया है। अगर ये चिलचिलाती गर्मी का ट्रेलर है तो पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि अब से 9 दिनों तक भीषण गर्मी खूब सताने वाली है। ज्योतिर्विज्ञान की गणना के मुताबिक आज से नौतपा योग शुरू हो रहा है। इस खास योग में सूर्य राशि परिवर्तन कर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ज्योतिष विज्ञान के विशेषज्ञों की माने तो 24 मई से 1 जून तक यानी पूरे 9 दिनों तक सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिससे तापमान गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ेगा। देखिए, नवतपा शब्द नव और तपा से मिलकर बना है। नव का मतलब 9 दिन, तपा का मतलब ताप। 9 दिन ताप बहुत बढ़ जाए तो नौतपा कहा जाता है। ये नौतपा कब बढ़ता है? जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। जैसे 24 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उस दिन से नौतपा आरंभ होगा और 9 दिन तक वो ताप बहुत तेज रहेगा। होता यह है कि सूर्य भगवान पृथ्वी के चारों ओर, मतलब पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा करती है। एक खास एंगल पर पृथ्वी ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जब सूर्य से बिल्कुल सीधा, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधा पड़ती हैं पृथ्वी पर, और जब सीधा पड़ती हैं तो पृथ्वीवासियों को ज्यादा गर्मी का एहसास होता है। नौतपा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 9 दिन ताप के होते हैं। 9 दिन तक इसका असर रहता है। इस बार सूर्य को गुरु का साथ मिलने से नौतपा और भी झुलसाने वाला होगा। शास्त्रों के मुताबिक ज्येष्ठ मास में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो गर्मी बढ़ती है। दरअसल रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से चंद्रमा की शीतलता कम हो जाती है। इसलिए 9 दिनों तक भीषण गर्मी होती है। साथ ही इस अवधि में सूरज धरती के और भी करीब आ जाता है, यानी सूर्य और धरती के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है, जिससे सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं और धरती का तापमान बढ़ जाता है। इस वजह से नौतपा के इन 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़ती है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में होते हैं और 14 दिन तक रहेंगे, लेकिन शुरुआत के 9 दिन प्रचंड ताप के होंगे। उसके बाद से 1 जून से थोड़ा ताप कम हो जाएगा, लेकिन फिर यह देखा जाए जैसा कि 7 जून से फिर से सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में पहुंच रहे हैं। मैं पंचांग में देख रहा हूं कि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में 7 जून को पहुंच रहे हैं। तो 7 जून से फिर प्रचंड गर्मी शुरू होगी, क्योंकि मृगशिरा की तपन जो है सूर्य के लिए बहुत प्रचंड मानी जाती है। और उसके बाद फिर 22 जून से सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र में पहुंचते ही पृथ्वी पर जल की बारिश होती है। 24 मई से ही ज्येष्ठ महीना भी शुरू होगा, जो सबसे गर्म महीना माना जाता है। ज्येष्ठ महीना समाप्त होने पर 22 जून के बाद से राहत मिल सकेगी। उस समय सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा और राहत की बारिश की शुरुआत होने लगेगी। मान्यता है कि अगर नौतपा पूरे 9 दिन तपेगा तो बारिश अच्छी होगी। सूरज की गर्मी की वजह से समुद्र और नदियों का जल वाष्प बनकर उड़ता है और यही वाष्प बादल का रूप ले लेती है, जिससे बारिश अच्छी होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि नौतपा के आखिरी 2 दिनों में आंधी तूफान और बारिश की भी संभावना बन रही है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।